Hello friends, my name is Tanish Mandane. I joined Akash Byju's for 4-year classroom program. जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब पहली बार आकाश इंस्टीट्यूट हमारे सिटी में आया था और पहली ईयर में उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे दोस्तों और रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया कि आकाश बायजूस बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में एनटीएससी के लिए आकाश बायजूस को ज्वाइन किया था। फिर मुझे यहाँ का टीचिंग स्टाफ और मटेरियल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए भी आकाश बायजूस को ही चुना। मुझे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और जब 10th में फाइनली टाइम आया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया क्योंकि मेडिकल में रटने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट भी था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया। मैंने एनथे पहली बार 8th स्टैंडर्ड में दिया था एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। साथ साथ में जो बेसिक 9th और 10th स्टैंडर्ड में पहली बार ओलंपियाड्स होते हैं जैसे एनएससी जेएस और आईक्यूएम, उसके लिए मैंने 8th स्टैंडर्ड में जब दिया था तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 902 आई थी। उसमें मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बट बिकॉज यहाँ पे टीचिंग और अच्छी थी तो मैंने एडमिशन ले ली थी। फिर उसके बाद जब 9th स्टैंडर्ड में मैंने 1 ईयर स्पेंड कर लिया तो मुझे फिर से देखना था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, इसलिए मैंने जब 10th के लिए फिर से एनथे दिया तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 34 रैंक विथ 100% स्कॉलरशिप। सो आकाश में रहते रहते मेरा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था और मैंने साथ साथ में 9th में आईक्यूएम भी क्वालिफाइड कर लिया था। आई रिलेटिवली फाइंड माई सेशन ऑफ जेई मेंस टू बी ईजियर देन द पेपर विच वेर हेल्ड एट आकाश। मैंने पेपर की शुरुआत केमिस्ट्री से की थी क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ऐसे होते हैं जो देख के ही हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद आधा घंटा केमिस्ट्री को देने के बाद मैथ्स में जिसमें लेंदियर क्वेश्चन होते हैं वो 1 घंटे के लिए उसको टाइम दे दिया। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो मैथ्स फिजिक्स में और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं और जिनमें मुझे डाउट है उनके लिए दिया था। माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर जेई वॉज कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क आर 2 मेजर इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस। जो कंसेप्ट हमें क्लास में पढ़ाए गए हैं हमें उसको अच्छे से अप्लाई करते आना चाहिए। कभी कभी पेपर के टाइम ऐसा होता है कि हम पैनिक कर जाते हैं अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है और हमें कंसेप्ट आते हैं हम वो भी अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए हमें पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, पेपर के टाइम कूल माइंड रखना है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। सो केमिस्ट्री के लिए फोकस ऑन एनसीईआरटी। फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा कि जो क्वेश्चन हमें क्लास में कराए गए हैं, जो टेस्ट पेपर में आए हैं जैसे सक्सेस मैग्नेट, ई कैप्स और जो एफटीएस होते हैं उनके क्वेश्चन हमें अच्छे से आने चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स और मैथ्स के लिए हमें सेपरेट टाइम निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स है जिनके फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज़ हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। एंड जब एग्ज़ाम का टाइम हो हमें हमारी हेल्थ की केयर करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। सो माई लास्ट सजेशन इज़ टू कीप योर हेल्थ गुड। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो जो हमारी 2 साल की प्रिपरेशन है वो सब ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। इस 2 साल की जर्नी में तो चैलेंज आते ही आते हैं और मैंने चैलेंज तब फील किए जब मेरी सिली मिस्टेक्स के कारण मेरी रैंक कम हो जाती थी, मार्क्स कम मिलते थे, ज़्यादा निगेटिव मार्किंग हो जाती थी। तब मैंने इसके लिए मेरे पेरेंट्स और टीचर्स से सजेशंस ली थी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे मैं अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता हूँ और उन्होंने तरीके बताए ताकि मैं अगले एग्ज़ाम्स में अच्छा अटेम्प्ट कर पाऊँ। इनकी गाइडेंस के कारण ही मैंने जेई मेंस में अच्छा स्कोर किया है और अच्छी रैंक हासिल की है। So my last advice is to be consistent and work hard because hard work beats talent when talent does not work hard. Thank you.